आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपने जीवन से परेशान होते हैं लोगों के द्वारा, परेशान होते हैं आप अपनी बातों से, परेशान होते हैं अपने हालात से, परेशान होते हैं अपनी डिमांड से, परेशान होते हैं अपने संघर्षों से। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये आपको असफलता की ओर ले जाएगा। जीवन के पास आपको विनम्र करने का तरीका है। जीवन आपको चुप करा देगा, जीवन आपको खामोश कर देगा। यदि आप लंबे समय तक परेशानी के साथ रहें तो आप इतने व्याकुल महसूस करने के दौर से गुजरेंगे कि आप सोचेंगे कि यदि मेरा फोन एक बार और बजता है, यदि मुझे दूसरा मैसेज मिलता है, यदि मुझे दूसरा ईमेल मिलता है, और बाद में आपको लगता है कि हे भगवान, बस मुझे इससे बाहर निकालो, मैं इन सबसे तंग आ गया हूं। कई बार आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, कई बार आपको बुरा लग रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता क्यों, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या गलत हुआ है, और आप कहते हो मुझे नहीं पता, बस मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। इसे ही कहते हैं जीवन, और आपको इससे निपटना होगा। इन समस्याओं की वजह से आप अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकते। आपको यह समझना होगा कि जीवन को जीने का जो पैटर्न आपने अपनाया है वह आपके लिए काम नहीं करता। आपको अपनी रणनीतियां बदलनी होगी, और अपनी रणनीति बदलने से मेरा अर्थ है अपने जीवन का पुनः आविष्कार करना होगा। आपको फिर से अपने लाइफ के स्ट्रेटजी को बनाना होगा, और आपके पास ऐसा करने की अपार शक्ति है। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप तय कर सकते हैं कि आप बदलने जा रहे हैं, और आप डरपोक नहीं हैं। मुझे यह कांटों भरा जीवन मिला है तो मुझे ही इससे बाहर निकलना होगा, और मैं इससे बाहर निकल कर रहूंगा। मैं इस बीमारी से पीड़ित नहीं होने जा रहा हूं। आप तय कर सकते हैं कि आप जीवन के लिए खड़े होने वाले हैं। आप इसे अनुमति दे सकते हैं कि वह आपको इस दलदल में रोके रखे, या आप यह तय कर सकते हैं कि आप अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आप इस समस्या से भी बड़े हैं। आप तय कर सकते हैं कि मैं हर दिन ऐसे जीने वाला हूं जैसे कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। आप तय कर सकते हैं कि मैं खुद पर काम करने वाला हूं और खुद को विकसित करने वाला हूं। मैं अपने आप को सशक्त करने वाला हूं, और ये सभी चीजें जो अभी मेरे साथ हो रही हैं ये केवल अस्थायी चीजें हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाली। वे मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हैं। मैं अपने जीवन का चौकीदार हूं। मैं असाधारण रूप से कुशल नहीं हूं, लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हूं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यह एक अभूतपूर्व इच्छा शक्ति है जो कहती है कि हर बार जब मैं नीचे गिरूंगा तो मैं वापस उठूंगा और मैं सफल होऊंगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। आपकी समस्याएं उस कुत्ते के समान हैं जो राह चलती गाड़ियों पर भौंकता है और उनको दौड़ाकर काटने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सकता। केवल एक चीज जो आपको एक आदमी के रूप में मिली है और आप जिस चीज पर अड़िग हैं वह है आपका चरित्र और आपकी ईमानदारी। आप क्या कहते हैं, इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर अभी भी आपकी आत्मा में कोई डर है तो यह आपके लिए नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते जो युद्ध ना लाए, और यदि आप इस समय किसी युद्ध से गुजर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आप कुछ निर्माण कर रहे हैं। आपका दर्द परमानेंट नहीं है। यह एक सेकंड के लिए रह सकता है, यह एक मिनट के लिए रह सकता है, या एक घंटे तक रह सकता है, यह एक सप्ताह तक रह सकता है, यह मेरे लिए महीनों तक रह सकता है। लेकिन देर सवेर यदि आप समर्पण नहीं करते हैं, यदि आप हार नहीं मानते हैं, यदि आप गिव अप नहीं करते हैं, तो यह सब खत्म हो जाएगा। आप एक पीड़ित व्यक्ति की तरह बात कर सकते हैं, आप एक पीड़ित व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकते हैं, या आप एक विजेता हो सकते हैं और आप कह सकते हैं बाधाओं के बावजूद मैं बाधाओं को चुनौती दूंगा। आप अपने दर्द के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे आपको तोड़ने देंगे, या क्या आप इसे फिर से परिभाषित करेंगे? आपको अपने आप पर व्यक्तिगत रूप से काम करना जारी रखना होगा। आपको अथक होने का फैसला करना है। आपको कभी हार न मानने का फैसला करना है। आपको अपने भीतर कुछ ऐसे कारण खोजने होंगे जो आपको वह सहन शक्ति दे, ताकि जब जीवन आपको ब्लाइंड साइड पर पकड़ लेता है तो आप हर बार वापस आ सकें। आप छोड़ने वाले हैं या आप इसे अपनाने जा रहे हैं? आप छोड़ने वाले हैं या आप इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं? क्योंकि जीवन एक उड़ान है। यह आपकी सत्यनिष्ठा की लड़ाई है, यह आपके चरित्र की लड़ाई है, यह एक अच्छी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो ये जिंदगी आपको अपने लक्ष्य, अपने सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं या चीजें नहीं देती हैं। इसलिए हर सुबह मुझे उठना होगा और मुझे लड़ना होगा। मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, मुझे अपने किरदार के लिए लड़ना होगा, मुझे ईमानदारी के लिए लड़ना होगा। लेकिन लड़ाई जीतने के लिए आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए। आपको लड़ने और बाउंस बैक, पंच और काउंटर पंच, जैब और जैब बैक के लिए तैयार होना होगा। बेहतर होगा आप अपने लिए खेद महसूस ना करें। बेहतर होगा कि आप इसे ऐसे ही ना छोड़ें। बेहतर होगा आप उठो और संघर्ष करो, क्योंकि प्रसन्न आत्मा शरीर को दवा की तरह अच्छा करती है। शार्क मछली शिकारी होते हैं, वे तैरना कभी नहीं छोड़ते। वास्तव में अगर कोई शार्क तैरना बंद कर दे तो वह मर जाएगी।
अगर कोई शार्क पीछे की ओर चली जाए तो वह मर जाएगी। शार्क की तरह सोचो, शार्क की तरह काम करो और शार्क की तरह व्यवहार करो। मैं सोचने वाला हूँ, मैं अमल करने वाला हूँ और मैं जीतने वाला हूँ। मुझे जो करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है मैं उस पर अमल करने वाला हूँ। आप इसका पीछा एक शार्क की तरह करेंगे, आपको इसी तरह सफलता प्राप्त करना होगा और इस तरह आप अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। आपको हर एक दिन अनुशासित रहना होगा और आपने अभी बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा और इसी तरह आप सफल होंगे। जब मन न होता है तब करना पड़ता है। जब आप निराश महसूस करते हैं तो आपको इसे करना होगा। जब आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं तो आपको इसे करना होगा। जब मौसम बेईमान हो तो आपको इसे करना होगा। हर एक दिन आपको खुद को ध्यान केंद्रित करने और अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध होने और पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपको हार नहीं माननी।